हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की थ्योरम नंबर 2 करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरम। ये थ्योरम आपको 8 मार्क्स में आएगी। स्टेट एंड प्रूफ कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरम। यहाँ आपको ये भी आ सकता है, देयर इज वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ LFPP। LFPP मतलब फ्रैक्शनल लीनियर फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद इक्वल ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूज। तो आपको 2 टाइप से ये थ्योरम आ सकती है। नाउ मेन स्टेटमेंट क्या है आपकी, पहले आपने स्टेटमेंट यहाँ पे हेडिंग बनाना है, स्टेटमेंट, देन इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, फिर आपने ये लिखना है, लेट y bar w bar बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP। LPP की इक्वेशन क्या थी जो हमने थर्ड में प्रूफ की थी, थर्ड टॉपिक में, चांस एंड कुपर मेथड टू सॉल्व LFPP। LFPP को हमने ट्रांसफॉर्म किया था LPP में, जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये आपको 4 मार्क्स में आ सकता है। सो आपने एज इट इज इसको लर्न भी करना है। सो क्या ये आई थी हमारी इक्वेशन, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू सी ट्रांसफर y प्लस अल्फा w सब्जेक्ट टू ay माइनस बी डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 0, d ट्रांसफर y प्लस बीटा w इज इक्वल टू 1 और y कॉमा w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन मेन टारगेट क्या है हमारा, प्रूव करना है x बार इज इक्वल टू y bar upon w bar is the objective function to the of the corresponding LFPP लीनियर फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसकी डेफिनेशन क्या थी, मैक्सिमम z इज इक्वल टू सी ट्रांसफर x प्लस अल्फा d ट्रांसफर x प्लस बीटा सब्जेक्ट टू सेट s किसके इक्वल होता है, x बिलोंग्स टू Rn ax लेस देन इक्वल टू b वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कौन सी डेफिनेशन हमारी लीनियर फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, और ये डेफिनेशन है हमारी LPP की। सो आपको ये 2 टाइप से डेफिनेशन थ्योरम आ सकती है, स्टेट एंड प्रूफ कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरम। या आपको ये लाइन आएगी, देयर इज वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ LFPP एंड LPP विद इक्वल ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो हमने प्रूव करने के और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है वो क्या है, इक्वल है। सो हमने लेट कर लिया कि x बिलोंग्स टू s बी ए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ LFPP और w किसकी इक्वल ले लिया, 1 अपॉन d ट्रांसफर x प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 सच दैट जो y कॉमा w वो भी किसका फिजिबल सोल्यूशन है, LPP का। इसका मतलब क्या है कि x हमारा फिजिबल सोल्यूशन है LFPP का और जो y कॉमा w है वो किसका फिजिबल सोल्यूशन है, LPP का। अगर y कॉमा w फिजिबल सोल्यूशन है LPP का, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा हमारा, y बार कॉमा w बार किसका, LPP का। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं c ट्रांसफर y बार प्लस अल्फा w बार ग्रेटर देन इक्वल टू c ट्रांसफर y प्लस अल्फा w और y को हमने पुट कर दिया xw। जो हमारा थर्ड टॉपिक था चांस एंड कुपर मेथड, उसमें भी हमने यही किया था, w को इक्वल टू लिया था 1 अपॉन d ट्रांसफर x प्लस बीटा और हमारा जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, ग्रेटर देन 0 और लास्ट में क्या लिया था, y इज इक्वल टू wx। सिमिलरली हमने यहाँ पे लिया है y को किसके इक्वल लिया है, wx के, और ये वाली टर्म एज इट इज, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, w, तो यहाँ पे हमने w को कॉमन निकाल दिया, वे w किसकी इक्वल है, 1 अपॉन d ट्रांसफर x प्लस बीटा, तो यहाँ पे पुट कर दिया। इसका मतलब क्या है, c ट्रांसफर y प्लस अल्फा w किसकी इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया c ट्रांसफर x प्लस बीटा अल्फा अपॉन d ट्रांसफर x प्लस बीटा। अब हमने x, देखो हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू लिया था xw। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो हमने क्या किया, y अपॉन w। इसका मतलब क्या है कि x बार की वैल्यू आ गई y बार अपॉन w बार, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी।
ये हमने कौन सी इक्वेशन कंसीडर किया, ओनली राइट हैंड साइड। C ट्रांसपो एक्स बार प्लस अल्फा अपॉन D ट्रांसपो एक्स बार प्लस बीटा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, x की जगह लिए एक्स बार, क्योंकि हमारा जो एक्स बार है वो क्या है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है किसका, LFPP का। और y बार W बार किसका ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है, LPP का। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे पुट कर दिया y बार अपॉन W बार प्लस अल्फा D ट्रांसफर y बार अपॉन W बार प्लस बीटा। उसके बाद क्या किया, एलसीएम ले लिया, W बार के साथ W बार कैंसिल। देन उसके बाद हमने D ट्रांसफर y बार प्लस बीटा, W बार हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि ये हमारा y बार W बार किसका ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है, LPP का। देन इक्वेशन 1 में ये किसके ग्रेटर देन इक्वल टू था, C ट्रांसपो x प्लस अल्फा अपॉन D ट्रांसपो x प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो हमारा आ गया C ट्रांसपो x बार प्लस अल्फा अपॉन D ट्रांसपो x बार प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपो x प्लस अल्फा अपॉन D ट्रांसपो x प्लस बीटा। इसका मतलब क्या है, x बार हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है LFPP का, वेयर x बार किसके इक्वल था, y बार अपॉन W बार। ये किसका ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होगा, LFP का। इसका मतलब क्या है कि x बार, y बार, W बार हमारे तीनों ही ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है LFPP या LFP के। नाउ इसका नोट भी पढ़ लेते हैं। The above representation of LFPP depends on whether denominator D ट्रांसपो x प्लस बीटा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो above रिप्रेजेंटेशन है LFPP की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिनोमिनेटर पे, कि अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। इफ देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट S। सेट S किसके इक्वल था हमारा, x बिलोंग्स टू R एंड ax लेस देन इक्वल टू b, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारा जो सेट S है वो क्या होता है, हमेशा कंपैक्ट सेट होता है। ये हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था। इफ देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू S सच दैट D ट्रांसपो x1 प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, D ट्रांसपो x2 प्लस बीटा लेस देन 0। इसका मतलब x1 पुट करने पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है डिनोमिनेट, और x2 पुट करने पे लेस देन 0 आ रहा है। देन द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, लेस देन 0, इसलिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या बन गई, अनबाउंडेड। सेकेंड इज वी कैन सी दैट चैप्टर 2 क्या था हमारा, जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन, जिसमें हमने कॉजी कन्वेक्स और कॉजी कनकेव की डेफिनेशंस पढ़ी थी। और फंक्शन किसके इक्वल है, C ट्रांसपो x प्लस अल्फा D ट्रांसपो x प्लस बीटा इज कॉजी कन्वेक्स एज वेल एज कॉजी कनकेव। ये हमारी कौन सी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 10 जो चैप्टर 2 की है, पेज नंबर 122। इसमें हमारा जो फंक्शन था f ऑफ x वो क्या था, सूडो कन्वेक्स, सूडो कनकेव और कॉजी कन्वेक्स, कॉजी कनकेव, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स और स्ट्रिक्टली कॉजी कनकेव था। ये हमारा फंक्शन क्या था, कॉजी कन्वेक्स, कॉजी कनकेव भी था, स्ट्रिक्टली भी था और सूडो कन्वेक्स भी था। अगर आपने ये एग्जाम्पल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है चैप्टर 2 का, आप वहां से एग्जाम्पल नंबर 10 देख सकते हैं। सो ये पेज नंबर 122 पे है। ऑल्सो इफ P मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x, अगर हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमम में है सब्जेक्ट टू x बिलोंग्स टू S, वेयर f ऑफ x इज कॉजी कन्वेक्स ऑन S और S हमारा क्या है, कंपैक्ट सेट है, देन द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ P एग्जिस्ट एंड अकर्स एट लीस्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है P वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा और एट लीस्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स भी हमारा, दैट मीन्स एक एक्सट्रीम पॉइंट तो जरूर आएगा। Hence the optimal solution of LFP
linear fractional programming problem exists and occurs at least one of the extreme point of feasible region S। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम 2 कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरम कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।